आज हम बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें जनकवाणी के बाद लक्ष्मण जी का क्रोध वर्णित किया जाएगा और ये रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। न पनिकेरे आशा निसिनासी वचन नखत अबुली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसय सुमन जना भय सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूर तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सूर्य सुकृत संवारे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे तो से बुधन मृणाल की नाई तो रो राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई श्री राम जी के शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांत तोड़ डाले। रामय प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई सीता मात सने बस वचन कहे बिलखाए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवो दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरनाथ संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य यानी प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वशीभूत होकर बिलख कर यानी विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जे कहावत ही तू हमारे को न बुझाए कहे गुर पाई ये बालक असे हटे बल नाई। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप कर दापा सोधन राजकुमार कर देही बाल मराल के मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कई मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान पर सकल विसरानी सख विधि गति कछु जात न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानपन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक
चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सौ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका स्वयं सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरे हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर्व। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धन सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजय संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन वह परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक वह देहि, सब हृदय बनिवत जय तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल मन आपन शिवकाई, करे तुहरो चाप घर आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तु सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरतात थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुरमनाभ धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभुष दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीम के निरख नयन भरे शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा। तात दारुण हट दानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्धि समाज बड़े अनुचित होई। कह धन कल सय चाहे कठोरा, कहाँ सामल प्रतिघात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन वेद हीरा। सकल सभा के मत भय तो भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं।
सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी कि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरौ रघुपत निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतरे ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी कि अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुण्य चितव मई, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जे मीन जुग, जन विध मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसाब लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत आनी। तन मन भचन मोर फन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। और यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और वासी, करे मोहे रघुवर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सिय बिलोक तके उदन कैसे, चितब गरुर लघु ब्यालय जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी की छोटे से सांप की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मने, ताके हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवोस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं।